बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे जो कि एक लेटेस्ट वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आ रखी है, असिस्टेंट टीचर की और प्रधानाध्यापक की, मतलब कि सहायक शिक्षक की भर्ती आ रखी है। ठीक है, अगर आप जो है ना कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए ये अच्छी वैकेंसी हो सकती है। गवर्नमेंट की है, करीब करीब जो है 1900 सीटें हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको बता दूँ कि हाँ भाई सच में वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। आपको थोड़ा सा फॉर्म भरने के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको ले चलता हूँ इसकी डिटेल्स के बारे में। बड़ा ही गहन और गूढ़ अध्ययन करेंगे, आप सब कुछ जान जाएंगे, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट में आपको बता देते हैं वैकेंसी किस तरह रखी, कहाँ से जाना। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट updled.government.in। ठीक है, इसी पे आपको जाना है और यहीं से आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। डीएलएड ये करंट में नया नाम, पहले से बीटीसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ नीचे जाएंगे। स्टेप क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, ये सारे स्टेप लिखे हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहाँ से है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर इसके बाद अपनी एग्ज़ाम डिटेल्स वगैरह भरना, अपडेट पासवर्ड करना, आप सारी चीज़ें यहाँ क्लिक करके वो अपना कर सकते हैं। बाद में फाइनल अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म 3 तारीख से चालू, जो कि आज हो गई। लास्ट आपकी 17 मार्च है, तो काफ़ी कम समय, जितनी जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देना। ठीक, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की है 18, और लास्ट डेट सबमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हैं 19। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डिले मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके 17 तक ही आप अपना सब कुछ कंप्लीट करके ओके कर देना। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ये सरकारी वेबसाइट है, इन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये ध्वस्त हो जाती है, मतलब चल नहीं पाती, सर्वर डाउन हो जाते हैं इनके। तो अगर फॉर्म नहीं भर पाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए अंतिम डेट का कतई इंतज़ार मत करना। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैंने आपको दिखा दिया, यहीं पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। वेबसाइट क्या, www.updled.government.in। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही वेबसाइट है, इस पर जाना है, इस तरह की आपको दिखेगी। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब आपको दे देते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में ये जो वैकेंसी है, एक तो असिस्टेंट टीचर की और प्रिंसिपल की, तो 2 रिक्रूटमेंट हो गए। आप यहाँ से देख सकते हैं आपके जो है नोटिफिकेशन वगैरह पहले इशू किया गया था, फिर गड़बड़ हो गया, फिर 3 तारीख को इशू किया गया। ठीक है, लास्ट डेट बता दी हमने। फॉर्म फीस के बारे में देखेंगे तो 700 रुपये फॉर्म फीस, SC/ST की 500 रुपये, फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी 500 रुपये फॉर्म फीस है। तो फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखी जाए सरकारी एग्ज़ाम के हिसाब से तो थोड़ी सी ज़्यादा है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 42 साल का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, और उम्र सीमा में छूट मिलेगी। OBC हो तो 3 साल, SC/ST हो तो 5 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल, और आपकी नौकरी उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हमने ऊपर आयु सीमा की बात कर ली थी। ठीक है, तो 42 साल तक का कोई बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। अब देखिए निवास की बात और करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक इसकी शर्त ये है कि कम से कम 5 वर्ष से स्थायी निवासी हो, मतलब कि जो आपका रेजिडेंशियल एक सर्टिफिकेट होता है, एक निवास प्रमाण पत्र होता है, वो आपका उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। तो बात यह है कि अदर देन यूपी जो कैंडिडेट हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक तो भारत का नागरिक है और कम से कम 5 वर्षों से स्थायी निवासी है, तो स्थायी निवासी ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब देखिए मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह यहीं से बताता चलता हूँ। तो सहायक अध्यापक का जो पद है, इसमें पेपर होगा, एक पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 2 खंड होंगे, और प्रथम खंड में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बराबर है, चाहे वो कला के लिए टीचर बनना चाहता है, चाहे वो विज्ञान के लिए बनना चाहता है, चाहे वो गणित के लिए बनना चाहते हैं, चाहे वो सोशल साइंस के लिए बनना चाहता हो। जो प्रथम खंड है वो सबके लिए सामान्य है। ठीक है, और उसमें क्या आएगा, सामान्य है, सबके लिए बराबर है, तो सामान्य ज्ञान ही उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और जो आपका द्वितीय खंड है उसमें 100 प्रश्न होंगे संबंधित विषय के लिए, जिसमें से जिस आपने विषय के लिए टीचर के लिए अप्लाई किया, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 100 पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें भाषा, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित के किसी जो भी आपने चयन किया है उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई किया है, भाषा से मतलब लैंग्वेज टीचर, मतलब कि हिंदी टीचर बनना चाहते हो, अंग्रेजी टीचर बनना चाहते हो, संस्कृत टीचर बनना चाहते हो, तो आप किसी एक भाषा का जो है ना चयन करना अनिवार्य होगा भाषा टीचर के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो आपका जो है ना जो परीक्षा का समय है वो 2.5 घंटे रहेगा।
पूर्णांक आपका 150 रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, और जो आपका टफनेस है वो स्नातक स्तर का रहेगा, मतलब पेपर थोड़ा टफ रहेगा। और 150 आपके जो है ना प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो जो आपका खंड 1 है सामान्य ज्ञान, वो सबके लिए अनिवार्य है, 50 प्रश्न 50 अंक। और देखिए जो दूसरा है, आपने जो सब्जेक्ट चुना है उसके अलावा उसी मतलब कि जो आपने सब्जेक्ट चुना है उसी का आपको पेपर देना है, मतलब कि चाहे का दे दो, खा दे दो, गा दे दो, जो भी आपने चुना है आप कोई भी एक चुन सकते हैं। तो 100 अंक का आपका ये रहेगा, और 150 अंक का टोटल आपका हो गया, ठीक है। लेकिन जो प्रधानाध्यापक का जो पद है उसके लिए चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक पद के लिए 2 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र, ये प्रश्न लिख गया, इसका मतलब प्रश्न पत्र है। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का वही प्रश्न पत्र होगा जो सहायक अध्यापक के लिए निर्धारित होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपका सेम जो ये वाला था, ये दोनों आपके जो मिला दिए 150 अंकों का, ये पूरा ही आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना प्रिंसिपल बनने जा रहे हो तो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं। तो प्रश्न पत्र जब आपका सेम रहेगा, फिर उसके बाद जो है एक दूसरा अलग से आपको और देना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इससे रिलेटेड आपके 50 प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका मैंने बताया कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक तो नॉर्मल जो ऊपर बताया ये भी होगा, और प्रिंसिपल के लिए एक अलग से ये वाला भी पूछा जाएगा। इसमें क्या है, शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक रहेंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्नों की संख्या, कठिनाई का स्तर आपका स्नातक लेवल का रहने वाला है। अब देखिए ये जो डिटेल सिलेबस, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी, विज्ञान में क्या आएंगी, गणित में क्या आएंगी, उसके लिए आप विजिट करिए www.sarkarisyllabus.com। वहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस 1 by 1 पॉइंट बाई पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाएगी। जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा बच्चों, वो प्रश्न पत्र आपका अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। ये हटा देते हैं हम आपको, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में आपका प्रश्न पत्र रहेगा। अब देखो जो आपका सहायक अध्यापक का पद है, इसमें 150 में से 97 अंक कम से कम लाने हैं, तभी आप उत्तीर्ण माने जाओगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे, ठीक है। मतलब 65% आपके कम से कम अंक होने चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को छूट है, जैसे कि SC ST OBC, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, और दिव्यांग मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 90 अंक है। और बाकी जनरल वालों के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितना है, 97 अंक, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 90 अंक, तभी आप मेरिट लिस्ट में जोड़े जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई सहायक अध्यापक की। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो आपके टोटल जो अंक हो गए, प्रथम प्रश्न पत्र 150 का, द्वितीय वाला 50 का, तो 200 में 65% नंबर कम से कम लाना, मतलब कि 130 अंक कम से कम लाओगे प्रधानाध्यापक के लिए, तभी आप जो है ना मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपकी OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होगी। जो आपकी OMR कापी है उसमें कार्बन लगेंगे, तो 3 उसकी प्रति होगी। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको एक OMR की कॉपी आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम देने के बाद आप उसे घर भी ला सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आपका प्रवेश पत्र जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ना अपलोड किया जाएगा। ये आपके काम की चीज़ें उतनी नहीं हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उनके ये काम की चीज़ें हैं। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम। अब आपको हम यहाँ से परीक्षा तिथि और बताना चाहेंगे, आपका एग्ज़ाम कब पड़ रहा है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम है 18/4 का मतलब 18 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 10 बजे से 12:30 बीच का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की डेट हो गई। आपकी एग्ज़ाम डेट काफ़ी ज़रूरी थी। तो आपका समय देखें तो बहुत कम समय बचा है, क्योंकि ऑलरेडी फरवरी आपका ख़त्म हो गया है, मार्च चालू हो गया है। तो आप अपनी जो है ना ज़ोर शोर से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो हमने कई चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए, एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो आपको जो है ना ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। और 2 साल का DLED या BTC का आपके पास में डिप्लोमा जिसे कह सकते हो वो होना चाहिए, 2 साल वाला, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। और आपने CTET या UPTET दे रखा हो, ठीक है।
प्रीलिमिनरी लेवल का, ठीक है, पेपर 1 आपने दे रखा हो तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भर रहे हो तो ये सब चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख ली। एक अलग से वीडियो मैं आपको और बनाऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, उसमें और ज़्यादा बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।